साथियों नमस्कार। यदि आप ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए किन किन कागज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या योग्यता चाहिए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप पूरा देखें। इस पूरे वीडियो में आप यह पूरी तरह से समझ जाएंगे जो भी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरत होगी, क्या क्या ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिए, बीच में स्किप मत करना। यदि वीडियो छोड़ दिया तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उम्र सीमा की। ग्राम प्रधान का और ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए यह जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो युवाओं का 18 साल की उम्र में वोट बन जाता है, लेकिन 18 साल का युवा कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। जो चुनाव लड़ने की उम्र सीमा है वह है 21 वर्ष। जब आप 21 वर्ष के हो जाएंगे तभी ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपकी आयु सीमा है वो है 21 वर्ष, और अधिकतम सीमा की कोई लिमिट नहीं होती। आप चाहे 70 साल के हो चाहे 80 साल के, आप चुनाव लड़ सकते हैं। रही बात शैक्षिक योग्यता की, तो उत्तर प्रदेश में शैक्षिक योग्यता की कोई कंडीशन नहीं है। यदि आप कक्षा 5 पास हैं या बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, या चाहे एमए है बीए है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो बीडीसी का चुनाव हो, जिला पंचायत सदस्य का हो, ग्राम पंचायत सदस्य का हो या ग्राम प्रधान का हो। चारों चुनाव आप लड़ सकते हैं। पढ़ाई लिखाई की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट है नामांकन पत्र। नामांकन पत्र ग्राम पंचायत के पदों के लिए 4 सेट में आप जमा कर सकते हैं। प्रधान के पद के लिए इसकी कीमत होती है 300 रुपये, और सदस्य के पद के लिए होती है 150 रुपये। 150 रुपये में देकर सदस्य वाला आप नामांकन पत्र ले सकते हो, और प्रधान वाला 300 रुपये में ले सकते हैं। अब आती है जमानत राशि, यानी जो बॉन्ड भरना होता है वह कितना भरना पड़ेगा। प्रधान के पद के लिए 2000 रुपये का आपको जमानत राशि जमा करना पड़ता है, और सदस्य के पद के लिए आपको 500 रुपये की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। तो ये आपको पैसे खर्च करने पड़े होंगे उसके लिए। अब इसके बाद आती है योग्यता, निवास की योग्यता, यानी आपको निवासी कहाँ का होना चाहिए। आप किसी ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे ग्राम प्रधान का हो या ग्राम पंचायत सदस्य का हो, तो आपको उस ग्राम पंचायत का मूल निवासी होना ज़रूरी है, और आपका वहाँ पर वोट होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि आप उस ग्राम पंचायत के वोटर होने चाहिए जिससे आप लड़ रहे हैं। आपके साथ आपके नामांकन के लिए एक प्रस्तावक की ज़रूरत होगी। प्रस्तावक भी उसमें उसी ग्राम पंचायत का होना चाहिए, उसका वोट उस ग्राम पंचायत में होना चाहिए। इसके बाद आता है आपराधिक कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। तो आपराधिक रिकॉर्ड के लिए आपको एक नामांकन पत्र के साथ अनुलग्नक फार्म होता है 1, वो जमा करना होता है। उसमें आपको सारे अपराध जो भी रहे होंगे उनकी जानकारी देनी होती है। यदि कोई अपराध नहीं है तो भी एक एफिडेविट बनाकर लगाना पड़ता है। अगला है जाति प्रमाण पत्र। यदि प्रत्याशी SC महिला, OBC महिला के लिए आरक्षित पद पर कोई प्रत्याशी है तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता है, और इस जाति के हैं यह भी एक एफिडेविट देना होता है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहले उनके मायके पक्ष से रिपोर्ट लगती है, उसके आधार पर उनका जाति प्रमाण पत्र जारी होता है। अगली योग्यता है नामांकन पत्र के साथ मतदाता सूची। प्रधान पद के लिए या ग्राम पंचायत सदस्य के पद के लिए नामांकन पत्र आप जब जमा करते हैं तो उसमें मतदाता सूची की एक प्रतिलिपि लगानी होती है, जिसमें आपका मत यानी वोट रहता है। इसी तरह प्रस्तावक के नाम की भी मतदाता सूची उसमें लगानी होती है, जिसमें उसका नाम रहता है। उसकी फ़ोटोकॉपी एक प्रमाणित करा के लगानी पड़ती है। यह मतदाता सूची आपको लेटेस्ट वाली लेनी होती है, जो जिला निर्वाचन कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय से मिल जाती है। मतदाता सूची आपको निःशुल्क नहीं मिलती, इसके लिए एक सरकारी शुल्क निर्धारित होता है, वह आपको जमा करना पड़ता है। वह जमा करके आप
इस सूची को ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अति ज़रूरी बात है, वह है मतदाता सूची की देखरेख करना। मतदाता सूची में कभी कभी क्या होता है कि विरोधी प्रत्याशी आपके वोट, आपके परिवार के वोट कटवा देते हैं, जिससे आप चुनाव लड़ने लायक या नामांकन पत्र जमा करने लायक नहीं रहते हैं। तो आप यदि चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं तो आपको शुरू से ही, जब BLO कार्य करता है ग्राम पंचायत के वोट बनाने के लिए, तभी से आपको सक्रिय होना होगा और लगातार उसका जो अपडेट चलता है मतदाता सूची का, उस पर भी नज़र बना के रखनी होगी। और इसके साथ ही आपको मूल निवास प्रमाण पत्र और एक नोटरी बनवानी होती है, जिसमें आपको स्वघोषणा लिखनी होती है। तो दोस्तों, यह थी ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक शर्तें और आवश्यक जानकारी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको ग्राम पंचायत चुनाव से संबंधित सारी अपडेट देंगे और अगले वीडियो में भी बताएंगे ग्राम प्रधान को क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं, ग्राम प्रधान क्या क्या कार्य कर सकता है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आपको जानकारी मिलती रहेगी। किसी भी क्षेत्र में उतरने से पहले सबसे बड़ी चीज़ होती है उस क्षेत्र की जानकारी करना। तो हमारा मकसद है, हमारे चैनल का मकसद है कि ग्राम प्रधान, हमारे ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने वाले युवा साथी प्रशिक्षित हों और उन्हें हर छोटी बड़ी जानकारी हो, जिससे वो एक अच्छा प्रधान साबित हों और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। दोस्तों, फिर एक बार मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरा वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाता रहूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।